इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। भौवीजाङ्कुरजनना भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव एक खजारा श्री वृषभनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की, समस्त आत्मीय साधर्मी मुनिराजों की। सबसे पहले आप लोगों को प्रसन्न होना है, मुस्कुराना है। क्यों मुस्कुराना है? इसलिए क्योंकि सामने जो साधु विराजमान हैं उनके दर्शन आप अपने नगर में और अपने समक्ष कर पा रहे हैं। क्योंकि एक कोरोना काल था जिस वक्त साधुओं के दर्शन भी दूरदर्शन पर हुआ करते थे। उस काल में आपके नगर में भले ही साधु विराजमान थे, लेकिन उस काल के बाद जब महाराज निकल गए उसके बाद तो साधुओं के दर्शन करना आपको कितना कठिन हो रहा था। हर व्यक्ति ने उस दौर को देखा है। चलो कोरोना की बात आई, सबसे पहले मैं कोरोना के काल की एक घटना बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति, नाम नहीं बताऊंगा ना उसके शहर का नाम बताऊंगा, लेकिन बात सत्य घटना है। 250 करोड़ का आसामी, लगभग 200-250 करोड़ उसके बैंक बैलेंस में भी है और कैश में भी है। 100-150 प्रॉपर्टी उसके शहर में है, आसपास के और शहरों में है। अचानक महामारी का प्रभाव था, इन्फेक्शन हुआ। पहले माइल्ड इन्फेक्शन था, फिर धीरे धीरे करके क्रॉनिक हुआ तो अस्पताल में भर्ती हुआ तो पहले जनरल वार्ड में, फिर स्पेशल वार्ड में, फिर आईसीयू में और फिर वेंटिलेटर पर। और वेंटिलेटर तो आप समझते हैं, जो वहाँ जाता है कितने % लौट करके आते हैं भगवान जाने। जब तक आपके पास नाना जी हैं तब तक तो वेंटिलेटर पर आप माने जाएंगे, हैं कि नहीं वो तो भगवान जानता है, और वो होनहार भगवान स्वयं जानता। 250 करोड़ का आसामी वेंटिलेटर पर पहुंच गया। और जब तक डॉक्टर्स को लगा कि मोटा आसामी है, मोटी रकम वसूली जा सकती है, तब तक तो उसको रखा। और जब देखा कि वेंटिलेटर कम पड़ रहे हैं अस्पताल में और उससे भी बड़े बड़े आसामी आने की संभावना है, तो बस बोल दिया कि आई एम सॉरी। इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं। और रवाना कर दिया। अब रवाना कर दिया, सोचो 250 करोड़ का आसामी है, घर के लोग दूर से देख रहे हैं,
सब लोग तो देखने भी नहीं आए। उसके बाद ये हुआ, शमशान ले जाना है। शमशान ले जाते वक्त वहाँ पर कतार लगी हुई थी, वहाँ पर भी खाली स्थान नहीं था। लोगों को तो जन्म लेते वक्त अस्पतालों में खाली स्थान नहीं मिलता था, उस वक्त तो मृत्यु के समय भी खाली स्थान मुश्किल हो गया था। 20 घंटे तक शमशान के बाहर उनकी डेड बॉडी पड़ी रही। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 250 करोड़ का आसामी है। 20 घंटे तक शमशान के बाहर डेड बॉडी पड़ी रही, और अंततः गत्वा उसके बाद भी जब समय बहुत अति हो रहा था तो घर वालों ने नहीं, वही जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो लोग थे, उन्होंने शमशान के आसपास ही कहीं कोई नाला था, वहां उनका जैसे तैसे क्रियाकर्म कर दिया। सोचो 250 करोड़ के आसामी के लिए 2.5 गज की जमीन नहीं मिल पाई। किस काम का वो 250 करोड़? यदि वो 2-2.5 एकड़ की जमीन के लायक कुछ दान पुण्य कर लेता तो शायद उसको कांधा देने वाले घर के भले ही नहीं आए, लेकिन समाज के और नगर के लोग तो पहुंच जाते हैं। घटना बहुत छोटी सी है लेकिन गंभीर घाव करने वाली है। कहीं ऐसा ही तो हमारे साथ नहीं हो रहा? महाराज जी, ये तो 250 करोड़ के आसामी की आपने बात कही, हम लोग तो छोटे आदमी हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, जिनका दिल बड़ा होता है और जिनके दिल में गुरुओं की हर बात बड़ी मानी जाती है, मैं उसको बड़ा मानता हूं, बाकी सब तो छोटे ही रह जाते हैं। तो सोचो वो घटना आपको, क्योंकि उस वक्त हर घर में, हर नगर में, हर डगर में मृत्यु नाच रही थी। उस मृत्यु ने आपके पैसों की कीमत बता दी थी। इटली जैसे देशों के लोगों ने अपने हाथों में नोटों के बंडल पकड़ करके और सड़कों पर फेंक दिए थे कि कोई काम नहीं आ रही है। क्या काम आ सकते हैं? सोचो उस वक्त उनके लिए भले ही वो कोरोना से बचे हुए हों, लेकिन कोरोना ने लोगों को कम मारा, लेकिन जो भोजन पानी की व्यवस्था जो वहाँ नहीं हो पा रही थी, उससे ज़्यादा लोग मर गए। क्यों? ये तो भारतवासियों को ही है जो अपने हाथ से बनाना और अपने हाथ से खाना आता है। वहाँ पर तो बनाता कोई और है, खाने के लिए कोई और खड़े रहते हैं। भारत की ये व्यवस्था, ये सांस्कृतिक विरासत है जो कोरोना काल में, कोरोना के अलावा भी जो अन्य त्रासदियाँ आई थी, उससे उनको बचा करके और आज यथास्थिति पर पहुंचाया है। अब जब वहाँ के लोगों ने नोटों के बंडल को फेंक करके दर्शा दिया, जिनको कोई धर्म ध्यान नहीं आता, जिनके जीवन में कोई आस्तिकता नहीं है, कोई आस्था नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, उन्होंने भी जान लिया कि नोटों का कोई वास्ता हमारे जीवन में नहीं है, फिर तो तुम्हारे जीवन में आस्था भी है, आस्तिक भी हो और गुरुओं से तुम्हारा वास्ता है। यहाँ बैठा कौन व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि हम यदि कोरोना के उस कहर से बाहर निकल पाए हैं तो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद के बगैर निकल पाए? कौन है यहाँ पर? मुझे मालूम है उस वक्त जब भले ही आप लोग नहीं आ पाते थे, लेकिन आप लोग की इनडायरेक्टली वहाँ पर खबरें पहुँचती थी कि गुरुदेव से आशीर्वाद दिलवा दो, हमारे फलां व्यक्ति, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग आज अस्पताल में हैं, घर में कोरोना से ग्रस्त हैं। कितने लोगों को एक एक दिन में हजार लोगों के लिए गुरुदेव आशीर्वाद देते थे। उनकी करुणा देखो, हजार लोगों के लिए, जबकि उस वक्त उनका स्वास्थ्य स्वयं नरम गरम चल रहा था। इंदौर में जब हम लोग थे उस वक्त की बात है बंधुओं, और यहाँ के कुछ लोग भी वहाँ इंदौर में जाकर के गुरुदेव के उस शारीरिक स्वास्थ्य को देख करके आए हैं। उस वक्त भी उनकी करुणा ऊंचाई छू रही थी कि सबका कल्याण हो, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जिस आत्मा के प्रदेशों से प्रतिदिन निश्चित होती है, उस महामना ने सबका कल्याण हो, सबको जीवन दान मिले, ऐसा भावना भाई, और उसके बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं। कोरोना ने सिर्फ उन लोगों को बख्शा है बंधुओं जो पैसे वाले थे, उनको नहीं, जो पुरुषार्थ करने वाले थे उनको भी नहीं। कोरोना ने सिर्फ उनको बख्शा है जो पुण्य वाले थे, और पुण्य वालों में भी वो पुण्य वाले नहीं जो पुण्य का उपयोग करते जा रहे हैं, बल्कि उन पुण्य वालों को जो पुण्य बढ़ाने में लगे हैं। क्योंकि पुण्य की पूंजी यदि हमारे लिए विरासत में मिली है, हमने अपनी ऐसी वसीयत और विरासत लिख डाली है जिसमें पुण्य की पूंजी लेकर के आए थे, और यदि उसका उपयोग करते जा रहे हैं तो कोई भी वसीयत वो नहीं मानी जाती जो बैठे बैठे खाते चले जाओ। आपके यदि पूर्वजों ने आपके लिए कोई विरासत छोड़ी हो
उस विरासत में बहुत कुछ अरबों की संपत्ति छोड़ी और आप बैठे बैठे खाने लग जाओ तो आपको कोई अरबपति कहने वाला नहीं। लेकिन यदि आप अरबपति बनने की ओर पुरुषार्थ कर रहे हैं तो शायद अरबपति माने जाएंगे, और जो बैठे बैठे अरबों की संपत्ति को फूंक डालता है उसको अरबपति कौन कहेगा। ऐसी पुण्य की पूंजी को यदि आप बैठे बैठे फूंक रहे हो तो कौन तुम्हें पुण्यशाली कहेगा। सही पुण्यशाली तो वो है जो आज एक एक दिन का जोड़ के भले ही सही लेकिन पुण्य को कमाने में लगा हुआ है। और पुण्य को कमाने में लगने वाले कौन माने जाएंगे बंधुओं बताओ? वो जो परिग्रह को जोड़ने में लगे हैं, या वो जो परिग्रह का सदुपयोग करके और सही स्थानों में लगाने में लगे हैं। कल कुछ भाइयों ने पूछा, महाराज कल आपने कही बुंदेलखंडियों की बात कि पहले तो राजस्थान वाले ही माने जाते थे कि दान में भामाशाह है, दानवीर यदि किसी प्रदेश के लोगों का नाम आता था तो राजस्थान के लोगों का नाम आता था, लेकिन गुरुदेव ने बुंदेलखंड में ऐसी अलग जगाई कि वो राजस्थान वाले भी दांतों तले उंगलियां दबाते हैं कि हम तो सोचते थे कि हम ही लोग हैं जो लाखों करोड़ों का दान कर पाते हैं। यहाँ पर तो बुंदेलखंड में गली गली का एक एक व्यक्ति ऐसा हो गया जो लाखों करोड़ों की दान चुटकियों में कर जाते हैं। और सिर्फ मात्र दान नहीं करते, निर्माल का दोष ना लग जाए तो थालों में भर करके लाते हैं और अपनी राशि तुरंत जमा कराते हैं। निर्माल का उनको दोष पता है बंधु। और यदि आप लोगों को भी लगता है कि आपकी समाज में संपन्न लोग भी हैं तो बहुत से लोग कम संपन्न लोग भी हैं, तो उन कम संपन्न लोगों का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वो उदाहरण शायद आपने सुना होगा, बहुत सारे दृष्टांत हैं लेकिन समय कम पड़ जाता है। आज मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बात है नेमावर की, नेमावर नहीं नैनागिर की। एक घटना शायद हमने सुनी होगी लेकिन प्रासंगिक इसलिए बताना चाहता हूं। नैनागिर में एक अजैन व्यक्ति, जब उस वक्त गुरुदेव चातुर्मास करने के लिए पहुंचे थे, नैनागिर क्षेत्र नाम आपने सुना होगा, जानते हो नैनागिर का नाम सुना है आप लोगों ने? सागर के पास है, बंडा के पास। तो वहां पर एक अजैन व्यक्ति पहुंचा जिससे छोटा सा परिवार था, 2 बच्चे थे, पत्नी थी, लेकिन ठिकाने नहीं थे खाने पीने के। सोचा कोई बाबा आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, कुछ आशीर्वाद फल जाए, कुछ मंत्र दे देंगे और मंत्र और आशीर्वाद के फलस्वरूप शायद मेरा जीवन कुछ अच्छा बन जाए। तो पहुंच जाता है, बोले बाबा 2 बच्चे हैं, हम तो जैसे तैसे करके भूखा सो जाते हैं, लेकिन जब बच्चों को भूखा सुलाते हैं तो अंदर से आत्मा कांपती है। ऐसा ही आशीर्वाद दे दो कम से कम कि हम तो ठीक है, हमारे बच्चे तो भूखे ना सोएं। कुछ मंत्र बता दो, कुछ आशीर्वाद दे दो। सोचो उस वक्त उस व्यक्ति की आप हालत समझ सकते हो, जिसकी माली हालत इतनी हो गई थी कि उसके बच्चे भी भूखे सोने लायक थे। और जब गुरुदेव के पास पहुंचता है, गुरुदेव कहते हैं सुनो कुछ दान करो। अब जिसके खुद के खाने की कहीं कोई वो बात नहीं और बच्चे भी भूखे सोने की बात आ गई, उससे गुरुदेव कह रहे हैं कुछ दान करो। वो तो आस्थावान था, और जब आस्था ऊंचाई छूती है तो गुरुदेव के, गुरुओं के, संतों के हर संकेत को ये मान के स्वीकार करना आ जाता है कि इन्होंने कुछ भी कहा हो मेरे भले के लिए कहा है। आज भले ही मेरे लिए मेरा भला समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कालांतर में मेरा भला इसमें ही निहित है। और वो कहता है भला हो, जय हो भगवान, बहुत अच्छा, कम से कम आपने आशीर्वाद तो दे दिया। आशीर्वाद में क्या दिया? कुछ दान करो। उसने ये प्रश्न नहीं किया कि मेरे तो अभी भूखे मरने की नौबत आ गई, मैं क्या दान करूंगा। आप लोगों में से यदि कोई होता तो यही कहता कि अभी तो बच्चों की पढ़ाई कराना, अभी तो एक प्रॉपर्टी खरीदी है उसको चुकाना है, अभी तो दवाई दारू चल रही है, वृद्ध लोग बैठे हैं घर में उनको करना है, कैसे कर पाए। लेकिन उसके जिसके पास खाने की कोई जुगाड़ नहीं है, उस व्यक्ति ने भी गुरुदेव के इस वाक्य को कि दान करो, ये मंत्र उनने दे दिया है। वो नहीं कि तुम जैसे पूछते हो कि नमोकार मंत्र पढ़ें कि बड़े बाबा का मंत्र पढ़ें कि पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र पढ़ें। गुरुदेव ने जो कह दिया वो सारे सारे वाक्य मंत्र माने जाते हैं, क्योंकि वो हमारे मन को तंत्र प्रदान करते हैं। इसलिए मेरा उसी से भला होने वाला ऐसा मान करके वो जय हो कह के चला गया, और जय हो कह के चला गया। आसपास कुछ महाराज खड़े हुए थे, उनने पूरी घटना सुनी। अब वो तो चला गया और महाराज पूछते, हंसने भी लगे
वो दीन व्यक्ति के ऊपर थोड़ी सी दया भी सबको आ रही थी, लेकिन गुरुदेव ने जब उसके लिए कह दिया कि कुछ दान करो, तो इनके मन में प्रश्न हो गया। होता है, गुरुदेव ने कहा है इसलिए वो सत्य है, पत्थर की लकीर है, ये तो विश्वास है, लेकिन फिर भी मन में जो एक शंका हो गई, उसका समाधान करने के लिए उनने पूछ ही लिया गुरुदेव से कि गुरुदेव, उसके पास तो खाने के लिए भोजन नहीं है और आपने उसको दान करने की बात कह दी। तो गुरुजी कहते हैं उसने तो कुछ नहीं पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, उसने तो नहीं पूछा, वह व्यात्मा वो है, हम भी तो आपके शिष्य हैं। आगे भी हम इस प्रकार का कोई प्रसंग हमारे सामने घटे तो हम उसमें कुछ ऐसा कर पाए, इसलिए आपसे पूछना चाहते हैं। बोले सुनो, उसकी माली हालत ऐसी इसीलिए हुई कि पूर्व में उसने कुछ दान नहीं दिया था, पहले नहीं दिया तो आज खाने के लालच आ गई, और यदि आज भी नहीं देगा तो कल और इससे ज्यादा गई बीती कंडीशन ना हो जाए, इसलिए मैंने उससे कह दिया जो है पहले उसमें से कुछ दान करो, तब जाके तुम्हारा भला हो पाएगा। वो तो चला गया। अब महाराजों को बात समझ में आई, जैसे तैसे करके चलो होगा कोई बात, और वहां नैनागिरी से बिहार हो नहीं पाया कि इसके पहले वो व्यक्ति आकर के कहता, बोले भगवान आपका तो आशीर्वाद फल गया, आज मेरे पास इतना है कि मैं भी खा सकता हूँ, मेरे बच्चे भी ढंग से खा सकते हैं, और आवश्यकता पड़ जाए तो पड़ोसियों को भी मैं भूखा नहीं सोने दूंगा, ऐसा मेरे पास हो। तो बिहार मात हुआ, वहां से जब बिहार हुई उतने में वो आ गया। उसकी कैसी आस्था होगी और गुरुदेव के कैसे वचन होंगे। ये वचन और ये आस्था मात्र नहीं है बंधुओं, ये सत्य है, यथार्थ है। लेकिन ये यथार्थ को हम समझ पाए तब तो, जैसे अंधकार में पदार्थ दिखाई नहीं देता, वैसे ही अहंकार में यथार्थ दिखाई नहीं देता। और कई बार हमारा ये अहंकार बन जाता है, हम जो कर रहे हैं ठीक तो कर रहे हैं, ये साधु तो बन गए, सबको छोड़ छाड़ करके हमको छोड़ने की बात कहने लग गए। हमें भी अपने जैसा बना लेंगे, अरे तुम्हें अपने जैसा बना लिया तो तुम महाराज बन जाओगे, और तुम हमारे जैसे नहीं बन पाओगे तो कहीं कोई राजा बन जाओगे। ये यदि विश्वास हो तभी संभव है। जब सारे राजा भी महाराजों के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनके पास क्या मिलता है? सिर्फ दिशा मिलती है और दिशा बोध मिलता है। और इस दिशा बोध को जिसने पा लिया, जिन जिन के पास जो जो है, यदि उसमें से तुमने निकालना प्रारंभ नहीं किया तो मान लेना तुम्हारे जीवन में तरक्की होने वाली नहीं। और एक बात और सुन लेना, कभी भी साधु के सामने अपनी कुवत कम मत बताना। सुन लो हिंगोली वालों, कभी भी साधु के सामने अपनी कुवत कम नहीं बताना, कहीं आशीर्वाद फल गया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। फिर से बोलें, बात समझ में आई? साधु के सामने अपनी हैसियत, अपनी हालत को कम मत बताना, कहीं उतने में उनने आशीर्वाद दे दिया तो उतनी दे जाएगी, मुश्किल में पड़ जाओगे। साधु के सामने तो ये कहना, भगवान आपके दर्शन होगा, इससे बड़े और क्या हो सकता है। क्योंकि हम तो बोलते थे भगवान के चरणों में, हम तो प्रतिदिन दर्शन पाठ में बोलते थे, शायद चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासता, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भव चक्रवर्ती, कि जिन्हें भगवान के धर्म से विमुक्त होकर के मुझे चक्रवर्ती की संपदा भी त्याज्य है, लेकिन यदि मेरे लिए दरिद्र भी बनना पड़े और भगवान आपके और देव शास्त्र गुरु के दर्शन हो रहे हैं तो मुझे स्वीकार है। आज मेरे लिए मालो माल होने का नौबत आ गई, ऐसी मेरे लिए कंडीशन आ गई कि मैं अब इन नेत्रों को धन्य कर पा रहा हूँ। इन नेत्रों के माध्यम से उस चक्रवर्ती की संपदा को जब वो चक्रवर्ती देखता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।